एक अच्छे लीडर हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व को धनी आदमी हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि सिंपल सिटी में एक सिंपल, आपको बातचीत में मालूम पड़ेगा, इतना सिंपल सिटी में बात करते हैं और इतना सिंपल तरीके से बिजनेस को बढ़ा रहे हैं कि मत पूछिए। तो ऐसा ही सिंपल होना चाहिए। और मैं तो इनके आज नहीं, बहुत जमाने से मैं इनसे परिचय में हूँ, क्योंकि डीएक्शन को स्टार्ट करने के वक्त ही आप थोड़ा सीनियर में हैं, तो आपने सीनियर में डीएक्शन पहले ही स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा बाद में स्टार्ट किया, पर दोनों लोगों की लाइफ जो है डीएक्शन की स्टार्टिंग जो है बॉम्बे से हुई है, हमारी भी और त्रिवेदी सर की भी। आप डीएक्शन में पूर्वांचल की धरती पे क्राउन डायमंड है, उत्तर प्रदेश से, और कर्मभूमि इनका भी मुंबई और महाराष्ट्र, और साथ में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके ही ग्रुप से आते हैं उत्तर प्रदेश से, इस ग्रुप की मीटिंग में तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे शख्स चेहरे दिख रहे हैं वहां पे, उन्हीं का नेटवर्क है ना। पर आज इस ग्रुप में पहली बार आ रहे हैं नरेंद्र त्रिवेदी सर, तो बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन आप, ये तभी संभव होगा आप अगर उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा काम करना चाहते हैं, तो आपको भी जो है सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपके पास हाथ में पेन डायरी है क्या? अगर पेन डायरी नहीं है तो आप सीख नहीं सकते। तो कॉपी कलम ले लीजिए, अभी भी वक्त है, कॉपी कलम ले करके बैठिए, क्योंकि आज जो है हमारे आपके बीच में जो कपल्स आ रहे हैं, नरेंद्र त्रिवेदी और रितु त्रिवेदी, ये डीएक्शन के द्वारा न जाने कितने करोड़ रुपए कमाया होगा, आप सोच नहीं सकते। करोड़ों रुपए का इन्होंने प्रॉपर्टी बनाया है, करोड़ों रुपए की इनकम किया है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, एक एक बंगला नहीं, बॉम्बे में दो दो बंगला इनके पास है, और लखनऊ में मैं घर तक गया हूं, बहुत बड़ा बंगला है। उतना तो किसी अगल बगल किसी भी व्यक्ति का इतना बड़ा बंगला नहीं है जितना बड़ा बंगला जो है हमारे नरेंद्र सर ने बनाया है। तो बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा गया है, इंसान अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं तो एक कामयाब आदमी से ही सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं लाख रुपए कमाना, तो लाख रुपए जो कमा रहा है उससे ही सीखना पड़ेगा। जो लाख रुपए नहीं कमाता, तो क्या सिखाएगा आपको लाख रुपए कैसे आता है डीएक्शन? तो लाख रुपए कमाना चाहते हो तो लाख रुपए सीखना पड़ेगा। और आज फर्स्ट डे है, पहला दिन है, पहला दिन में क्या ऐसा काम करें जिससे आपके भी बोनस बहुत जल्द लाखों में पहुंच जाए। तो ऐसा मंत्र लेके आ रहे हैं हमारे त्रिवेदी सर, और हमारे आरबीसी के प्रोफेसर के बहुत चहेते इंसान हैं, आरबीसी के स्तंभ हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, कह सकते हैं। मैं भी बहुत कुछ सीखता रहता हूं आपसे, और सीख सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। और मैं बिना देर के हुए, बिना समय गंवाए हुए, आइए हम सब मिल करके एक जोरदार वेलकम करते हैं मिस्टर नरेंद्र त्रिवेदी जी, पूर्वांचल के क्राउन डायमंड मिलियनेयर, और साथ में टीएसआईपी अचीवर भी हैं। और हम सब मिलकर के इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारी कंट्री मिलकर के नरेंद्र त्रिवेदी सर का जोरदार तरह से वेलकम करेंगे। नरेंद्र त्रिवेदी एंड रितु त्रिवेदी, वेलकम सर। आपका टीएलएस ग्रुप में, नेपाल इंडिया में आपका स्वागत है टीएलएस ग्रुप में। थैंक यू अशोक जी। अपना टीएसआईपी क्वालिफायर नेपाल के सुप्रियर लीडर, यूपी के भी सुप्रियर लीडर हैं, हमारे यूपी के माने जाएंगे, नेपाल के नहीं है सर, हमारे इंडिया के सर। थैंक यू सर, थैंक यू। है बस नेपाल में है, यूपी के अपने, ठीक है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, हम सभी लोगों का आज फर्स्ट डे है, और इसमें आर डी पटेल जी का सबसे बड़ा रोल है। उत्तर प्रदेश में कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले आपका एक ही लक्ष्य रहता है कि पहले हम पोस्ट करें। आज सबसे पहले 3500 पीवी का बिल सबसे पहले डाला है। इसके लिए आर डी पटेल जी को जोरदार तालियां होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि स्तंभ का जो गुरु अगर आगे जो करेगा तो टीम भी वही काम करेगा। हमारी वॉल्यूम पहुंच रही है सर? यस सर, यस यस, आ रही है। ओके।
तो हम पटेल जी जो काम किए हैं वो आज सभी जितने भी लोग सुनेंगे आज, या अगर एक्टिव मेंबर हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो सभी लोग 3500 पीवी पे काम करना शुरू करना है। हमारा मकसद है आज 1 अक्टूबर को एक ही चीज करना है कि इतिहास रच देना है इस अक्टूबर में कि हाईएस्ट सेल नेपाल और इंडिया का पहुंचना चाहिए, हाईएस्ट सेल। हम यहाँ पर आए हैं बिजनेस को बढ़ाने, यहाँ पर हम रोग दोग का बात नहीं करेंगे। आज रोग की बात करेंगे तो हमारा सारा समय उस पर ही चला जाएगा। तो आज हम लोग, मकसद हमारा क्या है, ड्रीम। हमने ड्रीम साकार करना है तो सबसे पहले हमको किसी की बात सुनना नहीं है। हर व्यक्ति आपको कुछ टांग खींचने के लिए बैठा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, इस साबुन से, इस चाय से, इस शैम्पू से कैसे अमीर हो सकते हैं। आर.डी. पटेल जी ने मुझे बताया, हमारे बारे में बताया कि ये ऐसे व्यक्ति थे कि इन्होंने जीरो से शुरू किया। रियलिटी है। बहुत सारे जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हैं, हमारी सक्सेस स्टोरी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। हम पहले 10 मिनट अपनी सक्सेस स्टोरी शुरू बताएंगे, उसके बाद में फिर हम तो बिजनेस कैसे ग्रो करना है उस टिप्स पे बातचीत करेंगे। हमने जब शुरू किया था तो हम भी मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग या कुछ भी स्कीम पकड़ लीजिए या फाइनेंस स्कीम पकड़ लीजिए, उन सभी स्कीमों में मैंने समय बहुत बर्बाद किया। यानी 1993 में जब मुंबई गया था, वहां पर जॉब को सर्च कर रहा था, जॉब नहीं मिला। लास्ट मोमेंट में 20 दिन 25 दिन थकने के बाद, आदमी थकता तो है ही, जब रुपया नहीं रहेगा जेब में, चवन्नी नहीं रहेगी जेब में, तो सबसे हरासमेंट उसी टाइम आता है। आप क्या करें, आंख में आंसू, पानी पीकर दिन निकालना, किसी तरह ये मन कर रहा था कि यहां से भाग जाओ बम्बई से। ये हालात के पोजीशन पे थे, लेकिन भगवान देखता है ना कहीं रास्ता खोजता है। अगर जन्म दिया है तो जरूर खोजेगा, रास्ता देगा। तो हमको पीसीओ पे फोन किया गांव में, तो पीसीओ मालिक ने मुझे बहुत दुखी देखा, आंख में आंसू देखा। उसने पूछा, कारण पूछा, तो हमने अपना रीजन बताया, पूरा कारण डिटेल। तो बोला आप यहाँ कर सकते हैं लेकिन हम ज्यादा पेमेंट आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी इतनी आमदनी पीसीओ पे नहीं होता है। तो उन्होंने मात्र मुझे 1500 की नौकरी पे रखा और पूरा दिन आपको ये पीसीओ चलाना है। तो हमने कहा तो 1500 में तो बहुत तकलीफ है। तो मैंने समय पास करने के लिए, किराया निकालने के लिए, हमने कहा ट्रेन किराया होगा तभी तो हम लखनऊ वापस पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए मैं काम करना शुरू कर दिया, लेकिन करते करते उसमें मन लग गया। तो मैं 6 महीना निकाला। 6 महीने के बाद वहां पर, जानते हो पब्लिक पेस्ट है पीसीओ, वहां पर कई लोगों ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बताना शुरू कर दिया, स्कीम बताना शुरू कर दिया। हम उस मामलों में फंसते गए। एक समय ऐसा आया कि हम एक कंपनी में एक लाख रुपया उठाए, लेकिन कंपनी का बैकग्राउंड मजबूत ना होने के कारण, अगर हमारा लीडर मजबूत नहीं है, हमारा स्पॉन्सर अपलाइन अगर सही नहीं है, आज हमको क्या देखना है, सबसे पहले अपलाइन को देखना है, कंपनी का बैकग्राउंड देखना है, कंपनी का प्रोडक्ट देखना है कि ये प्रोडक्ट सुटेबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये सब हम नया आदमी थे, हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं आइडिया था। जो जहां बोलता था वहां काम में फंस जाता। 7-8 कंपनियों में मैंने फंसा, 7-8 कंपनियों में मैंने पैसा और समय बर्बाद किया। करीब उस 7-8 कंपनियों से मुझे क्या मिला सीख से, कि हम फेलुअर हो गए, सफल नहीं हुए। मतलब कमाए उसी में लग गया, हमारा पेट बढ़ गया। कब वजन जो हमारा था
करीब करीब 85 किलो वजन हो गया। जब हम गांव से बंबई गए थे उस टाइम वजन हमारा केवल 52 किलो था, 52। यानी 8 साल में हमारा क्या पोजीशन हो गई कि हमारा वजन जो है 85 प्लस हो गया। जहां बैठते थे बोलते थे कि आपको कुर्सी ये नहीं दे सकते हैं, आपको हम वो देंगे लकड़ी का बकड़ा या लोहे का बकड़ा, उस पे बैठना। तो ये सारी समस्याएं हमारी हेल्थ इश्यू आ गई। और दूसरी बात क्या था कि हम जब इस बिजनेस में नहीं थे उस टाइम हमको लगता था कि अब हमारी जिंदगी समाप्त हो गई। यानी जहां बैठते थे वहां नींद की समस्या थी, मुझे सुस्ती आना। बस में बैठ गए, आंख बंद किए, मालूम नहीं पड़ा कहाँ उतरना है, कहाँ उतरते थे। स्टेशन जाना था मलाड, पहुंच जाते थे बोरीवली, कारण क्या सो गए। तो ये हमारा समय जो है ऐसा ही बीतता था, क्योंकि होश नहीं रहता था कि इतना ज्यादा प्री इलनेस की समस्या थी, यानी बीमारी आने की पहली अवस्था हमारे अंदर प्रगाढ़ हो गई। ऐसे दौर में ही जब सारी कंपनियों में फेल हो गया, हरासमेंट हो गया, उस टाइम ये रिएक्शन इंडस्ट्री के बारे में कब पता चला, जब हम पीसीओ में काम कर रहे थे। ये पीसीओ की नौकरी छोड़ा नहीं क्योंकि वहां रात रुकने का फैसिलिटी था। और मुंबई में जानते हैं रहने की सबसे बड़ी समस्या है। आपको चाय नाश्ता खाना खिला देगा, सीधे आपको बस स्टॉप पे छोड़ने चला जाएगा, हाथ जोड़ेगा, सर फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब रहने का कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे साथ होता था। तो हमने पीसीओ में जिंदगी निकाला है काफी समय तक, करीबन 10 साल। यानी मैं 10 साल तक मैं रिएक्शन में आने के बाद भी जब डायमंड हो गया तब भी मैं पीसीओ कर रहा था, क्योंकि मैं पीसीओ पे काम नहीं करता था, एक लड़के को रख दिया था इसी सिस्टम में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस सेक्टर में हम लोग हैं, ये सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इस सेक्टर को समझने के लिए भी मुझे बहुत दिक्कतें होती थी कि हम सारी कंपनियों जैसा इसको भी समझते थे। क्योंकि सभी में हम जब फेल हो गए, फेलवर हो गए, तब हमको इसमें वही दवाई का जब बात होने लगा कि इसमें सारी बीमारियों का अर्जिजिया, तो हमारे अंदर एक शंका आने लगा। हॉस्पिटल में काम करते थे, वही पीसीओ चलाते थे, वहां एक असिस्टेंट का काम भी करने लगे थे दिन में, क्योंकि सब कंपनियों से जब हार गए तो एक दूसरा नौकरी और पकड़ लिया। रात को पीसीओ, दिन में मेडिकल, ये दोनों कार्य करने लगे। कारण क्या था? पैसा। ये सब कंपनियों में फेल हुआ, इसमें लग गए। तो इन दोनों को काम करके हमारा और तकलीफें बढ़ गई। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक घृणा हो गई, हेट हो गया कि इन कंपनियों में हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। लेकिन लास्ट मोमेंट में भगवान देखता है ना कि हम जो मेहनत किए थे मार्केट में, फेल हुए थे। फेल का मतलब है कि हमको एक सीख मिला कि हमारे पास सही प्रोडक्ट नहीं था, सही कंपनी नहीं था, सही अपलाइन नहीं था। इन 3 कारण से हम फेल हुए मार्केट। जब रिएक्शन को मैं कार्य करने लगा अच्छे से, जो ज्वाइन हुआ इसमें, 3 महीना तक मुझे समझ में नहीं आया इसमें बिजनेस कैसे करना है। 3 महीने बाद जब समझ में आया, जब मीटिंग सेमिनार अटेंड किया, मुझे लगा कि हाँ, इस सेक्टर में हम एक बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास लोग थे, बहुत सारे लोग थे। उनको मैं इस सिस्टम में जब बताना शुरू कर दिया तो हमारे साथ लोग कनेक्ट हुए। तो मैं अपने अपलायंस मिस्टर सीबी सिंह को थैंक्स करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम में अच्छे से गाइड किया। इसमें आपका भविष्य बन सकता है, फ्यूचर बन सकता है। आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है वो टाइम का भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपके पास लोग हैं। तो उन्होंने प्रॉपरली गाइड किया, तो मैं इस सिस्टम को बराबर करने लगा
और करते करते एक समय हमारे पास ऐसा आ गया कि इस सिस्टम के जरिए हमने एक सपना बना लिया था, ड्रीम, कि हम कब तक पीसीओ पे सोएंगे, कब तक हम बाकड़े पे सोएंगे, कब तक हम बेंच पे लेके जिंदगी काटेंगे। मैंने एक ही सपना बनाया पहले कि मुंबई में खुद का घर होना चाहिए। ये बड़ा डिसीजन लिया और मैंने खुद का घर बनाया, टारगेट ले लिया। उसी टाइम से हम हमारे जो टीम लीडर्स अपलाइन में डॉक्टर नीलेश शाह, मिस्टर केएल गज्जर और मिस्टर सीसी साहब, जो सीसी साहब अभी नहीं है, उन सभी लोगों ने जब एक मीटिंग्स करना शुरू कर दिया, मिस्टर सिद्दीकी साहब, जितने भी हमारे लीडर्स हैं मुंबई के पुराने लीडर्स, वो सारे लीडरों ने एक ग्रुप मीटिंग करना शुरू किया। उसी टाइम हम प्लानिंग करने लगे कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग में तो आइडिया था। मैंने इस सिस्टम से एक ड्रीम बना लिया कि मुझे 2003 में खुद का घर लेना है मुंबई में। 2002 में जुड़े, 2003 में ही डिसीजन बनाया और 2003 नवंबर में मैंने रूम खरीद लिया। इतना अगर ड्रीम की इतनी ताकत है, हमने दिमाग पे सोचा और डायरी में लिखा। आज भी हमारे पास डायरी लिखी ड्रीम की। उस ड्रीम को मैंने काम, आज जितने भी पार्टिसिपेट जुड़ते हैं इसमें से अधिकतर लोग 90% लोग लीडरों को छोड़ करके, उनके पास लिखित सपना नहीं है कि हमको कब रूम लेना है, कब घर बनाना है, कब हमको 4 पहिया गाड़ी लेना है, कब हमको ये सब खरीदना है। उनके पास डेट है ही नहीं, इसीलिए तो वो उनको 8-8, 10-10 साल बीत जाता है उसी स्टेटस पे रहने, उसी इनकम पे ही रुकने का। एक इनकम पे रुकना और एक स्टेटस पे रुकना, जैसे एक पानी भरा हो एक गड्ढे में, तो भरा हुआ गड्ढा पानी जो क्या होगा, बदबू आने लगता। वही स्टेटस, वही इनकम पे अगर रुके रहना, एक सर अपने आप को शर्म महसूस होता है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, हमने एक ही सपना बनाया था कि 2003 में डायमंड बनना है, तो 2003 नवंबर में डायमंड बन के ही निकले। मुझे 2004 में डबल डायमंड बनना है, तो डबल डायमंड बनना है। अब 30 अप्रैल 2004 में मैं डबल डायमंड का बन गया और उसी साल में टारगेट किया कि मैं ट्रिपल डायमंड भी लूंगा, लेकिन नहीं। 2005 में फरवरी में हमारा ट्रिपल डायमंड हुआ 2005 में। फिर मैंने एक और टारगेट लिया मुंबई में ही कि मुझे गोल्ड डायमंड बनना है जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा एक ही सपना था कि डॉक्टर नीलेश शाह अपलाइन में आते थे, वो गोल्ड डायमंड थे, तो हमको एक ही दिमाग बैठा था, मैं भी गोल्ड डायमंड बनूंगा। तो मैंने गोल्ड डायमंड का डिसीजन लिया और 2007 में मैं गोल्ड डायमंड अचीव किया, क्योंकि कुछ समय ज्यादा लगा उसमें। उसके बाद फिर मैंने नेटवर्क की शक्ति देखना शुरू किया। इनकम दो गोल्ड डायमंड पे हमारी इनकम 2,70,000 इनकम थी गोल्ड डायमंड पे। 2007 की बात कर रहा हूं मैं। मिलीनियर्स 2003 से ही मिलीनियर हूं। लगातार मैं 1 लाख रुपया 2003 में ही कमा रहा था और 2002 में जुड़े। जो ये ताकत क्या है? लिखित सपने की ताकत है। अगर हमारे पास सपना लिखित में होगा तो हम उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। अगर हमने सपना अपना नहीं लिखा है, डेट नहीं लिखा है, नहीं हो पाएगा। फिर हमने उत्तर प्रदेश में डिसाइड किया आने का, क्योंकि वहां पर मुंबई एक ऐसा नगरी था, वहां से हर जगह के लोग मिलते हैं। आंध्रा के मिलेंगे, बिहार के मिलेंगे, यूपी के मिलेगा, नेपाल का लोग मिलेगा, सभी लोग वहां से मिलते थे। हम लोगों ने एक ऐसा नेटवर्क बना दिया, उनके गांवों में प्रोडक्ट जाना शुरू हो गया
लोग मूवमेंट होने लगे यूपी में आने का। तो उन्होंने एक नेटवर्क स्टारजेंट एंड रूबी का पद ले लिया, तो हमारा भी एक नेटवर्क तैयार होने लगा। तो हमने डिसीजन लिया कि अब हमको यूपी में स्टेबल होना है। मैंने 2009 में डिसीजन लिया कि मुझे 2010 में उत्तर प्रदेश जाना है, परिवार के साथ आना जाना तो था। आ करके मैंने गोमती नगर में किराए पे रूम लिया। वहां से मैंने, जमीन तो पहले ही परचेज कर लिया था, सपना था। मैंने 8 लाख का फ्लैट 2003 में ही खरीद लिया, क्योंकि उस टाइम जो इनकम आती थी हमारी जबरदस्त इनकम भी थी, और इनकम को सेव करते थे। अगर हमारा इनकम 1 लाख रुपया नेट आ रहा है तो मैं 15 से 20 हजार अपने ऊपर डालता था, और शेष पैसा हम इन्वेस्ट करते थे, एफडी में डालते। जब हमारा एकदम से 8 लाख 10 लाख हो जाता था तो मैं एक प्रॉपर्टी यानी एसेट खरीदता था। ये हमारा एक सीक्रेट फार्मूला रहा हमेशा। इसीलिए मुंबई में आज की डेट में मैं 1 रुपए का कर्जदार नहीं हूं, ना बैंक का, ना किसी मालिक का, किसी का नहीं मैं कर्जदार हूं। जो भी आता है सब डिएक्शन से सेव करके वो परमानेंट एसेट बनाता हूँ। ये हमारा एक पहला सीक्रेट फार्मूला है, और मिस्टर आर डी पटेल का भी यही फार्मूला रहा। उन्होंने भी 1 रुपये का कर्जा आज तक नहीं लिया। सबसे बड़ी खास बात है कि आज के डेट में अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें डिस्टरबेंस आएगा। हम फ्री लाइफ चाहते हैं, यहाँ हम बिजनेस करने आए, फ्री माइंड से काम करना चाहते हैं। जो फ्री माइंड से काम करेगा टेंशन फ्री रहेगा। वो अपना रात में 11 बजे आए, नहीं 3 दिन बाद आए, नहीं ना आए, कहीं भी जहां हम जाएंगे वहां एक नेटवर्क बनाएंगे। ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य था, नेटवर्क। टीम अगर बनेगा तभी हमारा सबसे बड़ा एसेट वही होगा। इसीलिए हमने मुंबई से शुरू किया, यूपी में काफी जगह पर बिजनेस को ग्रो किया। उसका ग्रो करने का एक ही कारण है कि अपना ड्रीम दिखाना है। जो हमने ड्रीम बनाया था, ड्रीम चार्ट, ड्रीम बुक्स, वो ड्रीम बुक हम जो एनालिसिस करते हैं टीम में, टीम के साथ ग्रुप डिस्कशन, हम काउंसलिंग करते थे टीम के साथ में। अगर हम टीम के साथ काउंसलिंग करेंगे तो वही डुप्लीकेशन हमारे टीम वाले करेंगे। हम लोग होटल में, रेस्टोरेंट में, या आरडी भाई को मालूम है, छोटे छोटे घरों में काउंसलिंग करते थे। काउंसलिंग क्या करते थे कि आपका सपना दिखाइए, आप कब डायमंड बनने वाले हैं, कब आप मिलीनियर्स बनने वाले हैं, ये आप लिस्ट दिखाइए मुझे। आप जो मीटिंग करते हैं आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता है, ये सब बात करते थे। और उनके साथ में रह करके उनकी आदत को हम देखते थे, आपकी आदत कैसी। फिर उस आदत को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आदत बदल लिया तो हम मिलीनियर्स बन सकते हैं। आदत क्या? जल्दी उठना, सबसे पहली चीज अर्ली मॉर्निंग उठना। जैसे आज सभी हमारे शून्य तो डॉक्टर लिम ने एक रखा सिस्टम रखा है कि शून्य, सुबह उठ करके अपने बॉडी को एक्टिव करना। ये हमारी आदत सुबह से ही थी, लेकिन बॉम्बे में नहीं थी। मुंबई में हमारा रूटीन ऐसा था कि 1 बजे घर आना, रात में सोते सोते हमको 2-2:30 बजता था। उठने का कार्यक्रम सुबह 11 बजे, जाने का टाइम 2 बजे। ये हमारा रूटीन रहता था। और ये रूटीन में बॉम्बे में जानते हैं आप, रात दिन एक चलता रहता है। ज्यादातर दोपहर के बाद ही लोग होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग प्लान करते हैं ज्यादा से ज्यादा, या स्टॉक पॉइंट मीटिंग। तो इन चीजों में करते करते जब यूपी में आया तो अपनी बॉडी को सुधारने लगे, इंप्रूवमेंट करने लगे कि हमको अर्ली मॉर्निंग उठना है। जब अर्ली मॉर्निंग की आदत डाल दिया 4:30 का,
आज 4:30 से आज हमारा बॉडी बैलेंस है, पूरा बैलेंस, फिजिकल फिटनेस है। पहले हम 6x36 से चश्मा लगाते थे, आज चश्मा नहीं लगा। पहले वजन 85 किलो था, आज वजन हमारा आप नापेंगे 64 kg है, 64 किलो। यानी बॉडी और हाइट के हिसाब से हमारा हेल्थ रिकवर पूरा मेंटेन है। आज मैं 200, 250, 300 किलोमीटर बाइक को भी रन करता हूँ, 4 व्हीलर भी रखा हूँ। कहने का मतलब यह है कि हमारी एनर्जी लेवल सबसे जबरदस्त है, मुझे थकावट नहीं फील होता है। पहले क्या जो समस्याएं थी वो सारी समस्याएं गायब ड्यू टू डिएक्शन। अपना लिंची कॉफी की वजह से मैं इसमें फुल्ली एक्टिव हुआ। और इसमें अगर आपको बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपना ड्रीम लिखित में होना चाहिए। हम अभी एक प्लानिंग कर रहे हैं सभी के साथ में, प्लानिंग लीडरों के साथ करने वाले हैं। हम ड्रीम फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं। ड्रीम फाइल जिस लीडर के पास नहीं है, कितने सपने होने चाहिए, कम से कम आपके 100 ड्रीम्स होना चाहिए। 5 साल का रिकॉर्ड, आपका फ्यूचर रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमको 5 साल में कौन कौन से सपने अचीव करना है। वो लिस्ट हम सभी लोग लीडर्स मिलकर के एक प्लान करेंगे, एक फाइल तैयार करेंगे, उस फाइल को दिया जाएगा, उस फाइल पे सपने लिखे, उसको हम हर 3 महीने पर एक मीटिंग्स किया जाएगा। वो कितना आपका साकार हुआ, ओके लिखना, नहीं साकार हुआ क्यों नहीं हुआ। अगर हम इस तरह की बातचीत करेंगे ड्रीम का, तो एक समय हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि हमारा एक मिलीनियर्स की एक फौज तैयार हो जाएगी। इतनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी कि हम उस टाइम 10 लाख 20 लाख कमाएंगे। अगर हमारे पास 50 मिलीनियर्स हमारे टीम में पैदा हो गए तो हम 10 लाख रुपया से ऊपर कमा सकते हैं। हमको 1 करोड़ पीवी कैसे आए, उसके लिए हमको चुनिंदा लीडर चाहिए। हमको ऐसी मतलब कमांडो तैयार करना है, लेडीज कमांडो, पुरुष कमांडो, कि वो दिन रात इसका गीत गाए। जहां बैठे आज हमारे पास दोनों फील्ड इंचार्ज हैं, दोनों मीडिया है हमारे पास, एक वर्चुअल मीडिया जो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये कभी छोड़ना नहीं। दूसरा फिजिकल एक्टिविटीज भी छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं अपना नेपाल और यूपी साइड में अभी इंटरनेट का अभाव है। वहां इंटरनेट बहुत महंगा पड़ता है नेपाल में, गरीब अभी पॉपुलेशन, ज्यादा पैसा नहीं है लोगों के पास, ये मोबाइल नहीं रखे। तो हम उन सभी लोगों को इस बिजनेस से कमा करके उनको स्मार्टफोन दिला करके इस वर्चुअल मीटिंग में लाना है। वर्चुअल मीटिंग जिंदगी भर लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ये 2 साल में इतना बड़ा बदलाव आया है, इस बदलाव में अगर हम अपने आप को बराबर सेट नहीं करेंगे तो जैसे आज बहुत सारी कंपनियां गायब हो गई, जैसे नोकिया गायब हो गया, उन्होंने अपने समय के हिसाब से अपडेट नहीं किया। LG फोन कितना बढ़िया चलता था, सारा सॉफ्टवेयर था, लेकिन उन्होंने अपने आप को मार्केट में नहीं अपडेट किया। जो भी व्यक्ति इस नेटवर्क मार्केटिंग में वर्चुअल में भी अपडेट करना है, जैसे आज हमारे अशोक जी और मिस्टर RD पटेल जी, दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो ये एक मिनट ओके ओके, क्या बात है, गजब गजब गजब, क्या स्टोरी है सर का, कितना पावरफुल सिस्टम है। तो हम सभी को जानकारी जो है वो मिला। RD पटेल सर, मेरा साउंड आ रहा है? RD पटेल सर, मेरा साउंड आ रहा है? अनम्यूट करके बताएं सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड अनम्यूट मॉर्निंग। करें अपने आप को। मेरा त्रिवेदी साउंड आ सर। रहा है? त्रिवेदी सर का फोन आया है सर, हमारा साउंड आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, सर ओके। अनम्यूट करिए अपने आप को। क्या कर रहे हैं सर। ये सर आ रहा है। कंटिन्यू सर।
ओके ओके एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल था इसलिए बात कर रहे वर्चुअल मीटिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं सर। एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत करेंगे। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं इस सेशन के लिए, फिर सेकंड सेशन हम लोग ज्वाइन करेंगे। ओके सर, कंटिन्यू सर। वर्चुअल मीटिंग इसलिए रखना है क्योंकि आज की डेट में दूर दराज, जैसे आप नेपाल में रहते हैं, काठमांडू में रहते हैं, हम यहाँ लखनऊ में रहते हैं, हमको जाना अभी इतना समय लगेगा ट्रेवलिंग में, हमको मुंबई जाना बहुत कठिन है। इसलिए वर्चुअल में एकजुट होकर के हम लोग अपनी बात को रख देते हैं। जो बात हम फिजिकल में रखते थे वही वर्चुअल में भी रखते हैं, लेकिन वर्चुअल और फिजिकल में डिफरेंस है। वर्चुअल फिजिकल में हमारी बात प्रॉपर क्लियर कट हो जाता है, आपने सुना, तुरंत प्रोडक्ट परचेस किया। वर्चुअल में हमने आपको समझा दिया, आपको माइंड को सेट हुआ तो आप लेने गए। 90% नहीं लेने जाते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, बट लेने नहीं जाते हैं। लेकिन उनको काफी समय तक मीटिंग अटेंड करते हैं। अगर 10-12 मीटिंग अटेंड किया तो वो खुद स्वयं से प्रोडक्ट मंगवाते हैं। तो फिजिकल में इमीडिएट प्रोडक्ट ले लेता है ज्यादा से ज्यादा। तो हमको फिजिकल एक्टिविटीज करना है। अभी फिजिकल में क्यों करना है? क्योंकि अपनी पॉकेट, अगर हमारा मार्जिन नहीं आएगा, हमारा परसेंटेज नहीं मिलेगा, हमको 20% का प्रॉफिट मस्त है। अगर एक स्प्रिंट अगर हम निकालते हैं, 1200 का है आईसी में, 1495 है आईसी में, उसका डिफरेंस देखेंगे 295 यानी 300 प्लस 300 रुपीज हमको मिलता है। तो हम पेट्रोल डाल सकते हैं गाड़ी में, अपना गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा हम कन्विंस कर सकते हैं लोगों को। तो ये फिजिकल भी कर रहा है, वर्चुअल में भी अटेंड कर रहा है। हमारा जो बातचीत हो रहा है वर्चुअल और फिजिकल, ये मस्ट है, जो हमारे अशोक जी बहुत ही प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं सिस्टम को। क्योंकि आपका डिक्सन पावर टॉक में जो मीटिंग हुआ, एक यूनिक मीटिंग हुआ था, क्योंकि सराहनीय था। क्योंकि आपके पास जो टॉपिक है, पॉइंट्स, वो एक यूनिक है। और आपके अंदर एक खास आदत है कि ज्यादा से ज्यादा डिक्सन कल्चर को, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। यही सबसे बड़ी चीज है, इधर उधर की ना बात करके हम टू द पॉइंट पे बात करना है हमेशा। जो आपकी आदत मुझे इतना अच्छा लगा, इसीलिए इतने कम समय में इतना बढ़िया मिलीनियर्स, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपके अंदर पनपा, आपका फ्यूचर में बहुत बड़ा बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी सुपर है। और दूसरी बात, हम लोग नेपाल में या इंडिया में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारे पास बहुत बढ़िया अभी समय है। हमारे पास प्रोडक्ट संख्या भी इतनी ज्यादा होने वाली है कि हम हजारों प्रोडक्ट ये अग्रसर में हैं। जब उसमें हो जाएंगे तो हम एक स्टॉक पॉइंट को अपना माल जैसा बना सकते हैं। जैसे बिग बाजार में जाता आदमी, अपने चॉइस का प्रोडक्ट ले लेता है, वैसा ही डिएक्शन में कुछ समय के बाद होने वाला है। और ये बहुत से लीडरों ने तैयारी कर चुके हैं इसके लिए। तो आज हम लोग ड्रीम के बारे में बात किए। ड्रीम बहुत जरूरी है डेट के साथ में। जो लीडर्स इसमें जुड़े हैं, स्टारजेंट हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या मेंबर्स हो या रूबी या डायमंड्स, मेन हमारा स्टारजेंट है। अगर हमारा स्टारजेंट क्वालिफाई रहेगा, क्यूएससी रहेगा। क्यूएससी कैसे रहेगा? आज की तारीख में फर्स्ट डेट को अगर हम 3500 पीपीवी का इंडिया में जो लोग बिल बना रहे हैं, उनके लिए एक अभी बहुत बड़ा रिकॉग्निशन शो चालू हो गया। और इस शो में जो इंडिया से जुड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। और 3500 पीपीवी के साथ में आज ही के डेट में जो डायमंड क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा एक लकी ड्रा मिलेगा। और जो 3500 पीपीवी बनाएंगे उनको भी लकी ड्रा मिलेगा। आज हम लोगों को इतना बड़ा शुभ अवसर है, इस अवसर को हमको भुनाना है, आज ही भुनाना है। बिल्कुल सर, जो है तो कभी नहीं बच मैं चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेट हैं, अब तक 45 लोग हैं, सारे पार्टिसिपेट रिज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में बनारस से डॉक्टर साहब भी हैं। और